बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जहां क्राइम ब्रांच ने आतिशी को नोटिस दिया है। आतिशी के स्टाफ ने इस नोटिस को रिसीव भी किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी तक जो तस्वीरें आ रही थी, लगातार क्राइम ब्रांच की टीम उनके 2 ठिकानों के बाहर जमी हुई थी और अब इसी बीच जानकारी आ रही है आतिशी के स्टाफ ने इस नोटिस को रिसीव कर लिया है, क्योंकि बहुत देर तक ये कोशिश रही कि आतिशी को ही हैंडओवर किया जाए ये नोटिस, लेकिन आतिशी ने अपने ओएसडी को, जैसा कि सूत्रों से जानकारी थी, ये कहा था कि नोटिस को रिसीव कीजिए। ऐसे में खबर ये मिल रही है कि आतिशी के स्टाफ ने ही इस नोटिस को रिसीव किया है और वापस लौटी है क्राइम ब्रांच की टीम। ठीक अगर कल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के मामले में 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच की टीम और दफ्तर के कार्यालय के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्टाफ हैं, उनके साथ काफी बहस होती रही। 5 घंटे का वक्त लगा, लेकिन आज की बात करें तो आतिशी को जो नोटिस देना था, क्राइम ब्रांच की टीम ने उनके कर्मचारी को, उनके स्टाफ को ये नोटिस दे दिया है, उन्होंने रिसीव कर लिया है। और अब इस पर और भी क्या ताजा अपडेट हैं, ये जानेंगे हम हमारे सहयोगी वरुण से, जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। वरुण, क्या टीमें वापस जा चुकी हैं? क्या नोटिस रिसीव हो गया है? कंफर्मेशन कैसे आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आतिशी के बंगले के बाहर ही मौजूद हूँ। जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो आतिशी के ऑफिस स्टाफ को नोटिस सर्व कर यहाँ से अभी निकली है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जो ऑफिस स्टाफ है उनको ही नोटिस सर्व कर दिया गया है। करीब 3 घंटे तक एक बार फिर से उस पूरे दंगल का रिप्ले देखने को मिला। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर भी क्राइम ब्रांच की टीम 5 घंटे तक जमी रही थी, इस बात पर अड़ी रही थी कि जो नोटिस है उन्हीं को सर्व किया जाएगा। तो आज भी क्राइम ब्रांच की टीम जब यहाँ पहुंची थी, उन्होंने ऑफिस स्टाफ से यही बात कही कि आतिशी को ही वो नोटिस सर्व करना चाहते हैं। आतिशी के ऑफिस स्टाफ की तरफ से एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि वो चाहे तो यहाँ पर नोटिस सर्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आतिशी बंगले पर मौजूद नहीं है। करीब 3 घंटे तक यहाँ पर जो ऑफिस है उसके अंदर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद रही। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर से 200 मीटर की दूरी पर अपनी जो गाड़ी खड़ी थी उसमें जाकर बैठ गई थी, कुछ वही यहाँ पर भी देखने को मिला कि जब यहाँ पर आतिशी नहीं मौजूद मिली तो जो क्राइम ब्रांच की टीम थी बंगलों से दूर, करीब 200 मीटर दूर जो यहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी थी वहाँ जाकर बैठी रही। 3 घंटे का समय कुछ इसी तरीके से बीत गया और आखिरकार फिर क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा से वापस बंगलों पर आई और अब जो ऑफिस स्टाफ है उन्हीं को ही नोटिस सर्व कर दिया गया। और इस बीच देखा भी गया था कि जो आतिशी है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के इसी बीच में केजरीवाल के रेजिडेंस पर मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं जो क्राइम ब्रांच है वो जिस कोशिश में लगी थी उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली। एक बार फिर से बैकफुट पर ही आना पड़ा और ऑफिस स्टाफ को नोटिस सर्व कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि 5 तारीख तक यानी कल तक आतिशी को नोटिस का जवाब देना है। यानी मुख्यमंत्री केजरीवाल को 3 दिन का समय मिला था, इनको 1 दिन बाद नोटिस सर्व हुआ, तो इनको भी कल 5 तारीख तक यानी कि 2 दिन के अंदर आतिशी को नोटिस का जवाब देना है और मुख्यमंत्री केजरीवाल को 3 दिन का समय मिला है। सवाल दोनों के साथ वही सेम है कि जिस तरीके से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं उसको लेकर किस तरह के इनके पास एविडेंस है। जो बात कही गई है कि विधायकों की खरीद फरोख्त अब आगे की प्रोसेस क्या होती है? अगर मान लीजिए क्राइम ब्रांच की टीम आए, किसी को नोटिस देकर के जाए, तो आगे के चरण में क्या क्या करना होता है? नोटिस सर्व करने के बाद आगे क्या स्टेप्स हैं? देखिए, क्योंकि अभी इसके अंदर सिर्फ दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली पुलिस कर लेना चाहती है। जो नोटिस है वो सर्व कर दिया गया है, जितना समय दिया गया है उसके अंदर जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं आता है तो दिल्ली पुलिस के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एक बार फिर से नोटिस सर्व किया जा सकता है। दूसरी बार भी जवाब ना दे तो तीसरी बार भी किया जा सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को अधिकार है कि वो इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करके भी जांच को आगे बढ़ा सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है, कोर्ट का रुख भी कर सकती है। कई विकल्प है अभी दिल्ली पुलिस के पास। ये तो बहुत इनिशियल स्टेज है, क्योंकि किसी ने आरोप लगाया और उन आरोपों पर एक दूसरे पक्ष ने पुलिस में शिकायत दी, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है और अभी फिलहाल शुरुआती जांच को आगे बढ़ाते हुए नोटिस सर्व किया है, जिससे कि जो आरोप केजरीवाल ने लगाए हैं वो अपना पक्ष रख सके, वो एविडेंस सामने रख सके। और अगर वो अपना इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट से लेकर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी तक। मान लीजिए जब उन्होंने जवाब दे दिया, वो सबूत दे दिए क्राइम ब्रांच को, उसके बाद किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाएगा?
देखिए, बिल्कुल जो आरोप है बेहद गंभीर है। अगर एविडेंसेस आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से दे दिए जाते हैं तो पुलिस इसके अंदर मुकदमा दर्ज कर सकती है और जिन लोगों ने फ़ोन किया था, जिन विधायकों को फ़ोन गया था, उनके बयान दर्ज करके जो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके के एविडेंसेस हैं वो आम आदमी पार्टी यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी की तरफ से दिल्ली पुलिस को मिलते हैं। अगर जो सबूत है वो पुलिस को लगते हैं कि सही है, उनकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा सकती है, क्योंकि अगर कोई ऑडियो वीडियो क्लिप आती है तो सबसे पहले पुलिस उसकी फॉरेंसिक जांच कराती है कि कहीं वो किसी तरीके से टेम्पर्ड तो नहीं है, उसके साथ छेड़खानी तो नहीं की गई। अगर वो ऑडियो और वीडियो क्लिप ठीक निकलती है तो फिर इसमें मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस कर सकती है। जी, कुल मिला के वरुण, ये देखा जाए जैसे समन खेला गया, उसका जवाब नहीं दिया गया, अभी भी नोटिस सर्व एक होने के बाद और नोटिस दिया जा सकता है जिसकी मियाद बाकी है, यानी दूसरी नोटिस भी आ सकती है, ये जवाब नहीं देंगे, यानी नोटिस गेम भी पैरेलल चलेगा। ऐसी तस्वीरें आएंगी दोनों ही तरफ से, ऐसा लग रहा है। देखिए, तो बहुत कुछ निर्भर करता है आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि आरोप तो लगा दिए हैं। अगर आरोपों में सच्चाई है, बावजूद उसके कोई एविडेंसेस पुलिस तक नहीं देता है तो ये भी अपने आप में उसके ऊपर गंभीर सवाल खड़े करता है कि अगर उन्होंने आरोप लगाए तो किस आधार पर लगाए। हालांकि आप जानती हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर को घेरने की कोशिश करती है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप चलता रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन में एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद कोर्ट का रुख, इस तरीके से कहीं ना कहीं जो समय है वो लंबा बीतता चला जाएगा और उसके बाद अगर पुलिस चाहे तो इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को किसी मुकम्मल नतीजे तक भी पहुंचा सकती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस दोनों पार्टी के बीच में एक प्यादा बनकर रह जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 27 तारीख की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जितनी बड़े आरोपों की बात हुई, उन आरोपों की सिद्धि ना हुई और ये मामला यूं ही फंसता चला गया, पेचीदा होता चला गया, तो फिर सिचुएशन और ट्रिकी होने वाली आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, बिल्कुल आप इससे पहले भी कभी देखेंगे अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस भी ना देना चाहे तो भी सोशल मीडिया पर उस ऑडियो को डाल दिया जाता है जिससे पब्लिक डोमेन में आए। और अगर इस तरीके की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई है तो जो गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं तो उसको लेकर एविडेंस सामने रखने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि नोटिस जो सर्व हुआ है उसकी मियाद कल खत्म हो जाएगी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पॉजिटिव वे में दिल्ली पुलिस को रिस्पांस मिले। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले होते हैं वो एक पॉलिटिकल मैटर हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप को कंटिन्यू करने के लिए मामले को खींचा जाता है। तो अब ये देखना ये होगा कि किसकी क्या मंशा है, क्या दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो पुलिस फिर इसको आगे किस तरीके से परस्यू करती है, क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, दोबारा नोटिस देती है, या फिर जो बीजेपी ने जो शिकायत दी है उसको लेकर कोई एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करती है। बिल्कुल वरुण, देखिए मंशा तो साफ है, राजनीतिक है, लेकिन इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? दोनों ही तरफ से अच्छी खासी तगड़ी लीगल टीम इन्वॉल्व होगी। इस वक्त अगर इमेजिन किया जाए तो केजरीवाल की लीगल सपोर्ट की टीम इस पूरे घटनाक्रम के हिसाब से अपना जवाब तैयार करेगी, नहीं करेगी, उनकी स्ट्रैटेजी होगी। और दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस की ओर से, क्राइम ब्रांच की ओर से अगले स्टेप की भी तैयारी चल रही होगी और ये दोनों ही चीजें बड़ी तेजी से चल रही हैं, जिसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। वरुण, जरा फिर से तस्वीरें दिखाइए जहां आप मौजूद हैं। हलचल के बावजूद भी हलचल समाप्त नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। टीम गई लेकिन अभी भी लोग बने हैं, हलचल बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तस्वीरें भी दिखाता हूं, साथ में आपके सवाल का भी जवाब दे दूं, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है उसकी एक काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी लीगल टीम होती है। जब आरोप लगाए गए थे उससे पहले भी वो इस बात को जानते थे कि अगर आरोप सही है या गलत है उसके अपने कहीं ना कहीं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसी को मद्देनजर रखते हुए ही इस तरीके के आरोपों को लगाया गया होगा। तो कहीं ना कहीं जो कानूनी पेच है वो पार्टियां बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अगर आपको फिलहाल मैं
ये आतिशी के सरकारी बंगले की हलचल दिखा दूं। जी 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 जी, आप कुछ वरुण, कह रहे हैं। इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप लगातार कवर करते आए हैं, पार्टी के भीतर बाहर की राजनीति की जानकारी तो हम लोग रखते हैं खबरी होने के नाते। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी को पता नहीं रहा होगा कि 27 तारीख को जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा आरोप हम लगा देंगे तो उसके रिपरकशन कह लीजिए या उसकी हर क्रिया की प्रतिक्रिया कह लीजिए, उनको अंदाजा तो होगा ही कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल अंदाजा होगा। लीगल टीम के साथ बाकायदा डिस्कशन होते हैं, उसके बाद ही किसी तरीके के इस तरीके के जो आरोप लगाते हैं उस पर निर्णय लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की जो तैयारियां हैं वो जरूर पूरी की गई होगी। हालांकि जैसे ही आरोप लगे तभी जो बीजेपी थी वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले और उन्होंने इसमें पुलिस से शिकायत दी है। अब यही वजह है कि अब ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दाव आम आदमी पार्टी ने खेला है वो अपने उस दाव पेच के अंदर कहीं फंस तो नहीं जाती है। और ऐसा तभी होगा जब वो इस नोटिस को का कोई जवाब ना दे या सही। ये अब ये पूरा दाव, ये आरोप बहुत सोच समझ करके लगाया गया है। ये जो चल रहा है इसे भांप करके दूरदर्शिता के साथ लगाया गया है, तो इसकी लीगल रेमेडी होगी, नहीं होगी तो आगे क्या होगा ये दिल्ली की सियासत में इस वक्त सस्पेंस बरकरार है। नोटिस आज भेजा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।